अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह फ्रॉम QCA और आज मैं आपको बताता हूं कि NMDCAT के इन टेस्ट सीरीज़ में आपने किस तरह लॉजिकल MCQs को इजीली हैंडल करना है या बेटरली हैंडल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में होना चाहिए, लॉजिकल MCQs को हैंडल करने के लिए लेट अस सपोज आपके पास टाइम है 10 मिनट्स। आपने बाकी पेपर सॉल्व किया या 10 मिनट्स आपने काउंट किए कि मैं इन MCQs को दूंगा या दूंगी। तो ये कभी मत करना कि लॉजिकल MCQs को आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो, यानी 10 मिनट्स में सारे जल्दी जल्दी करो, ये आपको नुकसान देगा। 10 मिनट्स में 4 या 5 MCQs आराम से सॉल्व करो और इससे अच्छा है कि आप बाकी को अगर आप टाइम ना मिले तो आप लक बेस पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। यकीन करें इसमें एक्यूरेसी का परसेंटेज आपका ज्यादा होगा, बजाय इसके कि जितने रैपिडली और जल्दी में आप इन 10 MCQs को डील करोगे तो एरर के चांसेस आपको ज्यादा होंगे। मतलब ये है कि जितना भी टाइम आपने इसके लिए सेलेक्ट किया है उसमें इसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे। आपके जहन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जल्दी से इसको 10 मिनट के अंदर सॉल्व करूं। एक क्वेश्चन को समझने में जितना टाइम लगता है उसको दे दें, तो 3, 4, 5 MCQs भी आप सही करेक्ट कर लो टाइम के लिए। बाकी 1 मिनट में अगर आपका वो सिलेक्टेड टाइम कवर हो गया तो 1 मिनट में 3, 4 के फिर लक बेस आप ऑप्शन सेलेक्ट करो। यकीन करें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी इससे। सेकेंड जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है लॉजिकल रीजनिंग का, इसके क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं तो इंफॉर्मेशन को कंप्लीट रीड मत दें, कभी भी उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट रीड ना दें, उसको कंप्लीट रीड बिल्कुल मत दें। आप उनको इन पार्ट्स रीड करें। थोड़ा सा स्टेटमेंट रीड किया तो जो रीड किया अपने साथ साइड पे रफ पेज पे जहां आप रफ वर्क वगैरह कर सकते हो वहां आप पार्ट्स में कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस को लिख का करें। इन पार्ट्स आप करेक्टेड इंफॉर्मेशंस को लिख का करें ताकि आप दोबारा उन इंफॉर्मेशंस को पढ़े भी ना, पढ़ने में टाइम भी ज़ाया ना करें और आपका माइंड दोबारा उसको प्रोसेस भी ना करे, उसको सोचे भी ना। अगर आपने पार्ट्स में इन पार्ट्स आपने इंफॉर्मेशन लिख ली है तो बस आप फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन पे नजर डालोगे, देखोगे, सोचोगे भी नहीं, दोबारा पढ़ोगे भी नहीं। तो सारे MCQs में आपको काफी हेल्प मिलेगी टाइम बचाने का और एक्यूरेसी इंप्रूव करने का। तो कंप्लीट रीड बिल्कुल ना दें और पार्ट्स में इंफॉर्मेशन लिखा करें, फिर लिखी हुई इंफॉर्मेशन से ऑप्शन सेलेक्ट करें या क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस इतने मुश्किल होते नहीं जितना हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये मुश्किल होते हैं। आप इसको रिलैक्स मोड में करें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स मोड में इसको सॉल्व करें और जहन में ये रखें कि इट्स अ गेम। जैसे कि आम तौर पर आप बच्चों से क्वेश्चन करते हो कि अगर ये चॉकलेट इधर हो, ये चॉकलेट इधर हो और मैं वो चॉकलेट इस बॉक्स में रखूं और इस चॉकलेट को ऊपर रखूं, तो बताओ कि इसको कैसे निकालोगे या इसको कैसे उठाओगे। एक सिंपल सा सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में अरेंज होता है जिसमें से इधर उधर जाकर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। सो इट्स अ गेम, इट्स लाइक अ गेम। रिलैक्स मोड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग के वेराइटीज हैं। हो सकता है आपको एनालिटिकल इंडक्शन या लॉजिकल इंडक्शन के मिले, क्रिटिकल थिंकिंग के मिले, सीक्वेंस या सीरीज के मिले या रैंडम मिले। जिस तरह भी क्वेश्चन मिले आपको, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आंसर जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं ताल्लुक रखता, आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन से भी ताल्लुक रखता है। यानी बाज़ औक़ात स्टेटमेंट में दिए गए इंफॉर्मेशन कम होते हैं और ऑप्शन उसको कंप्लीट करते हैं। तो हर क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर ज्यादा टाइम मत लगाओ कि बस सिर्फ बार बार स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि इससे तो हमें समझ ही नहीं आ रही। एक नजर ऑप्शन पे भी डाल लिया करें, वही अधूरा स्टेटमेंट ऑप्शन पे रीड करने से यकीन करें कंप्लीट हो जाता है और आपको क्लू मिल जाता है कि अच्छा ये हमें मिलना मांग रहे हैं और ये हमें सेलेक्ट करना है। सो ट्राई टू टेक इट इजी। इट मीन द फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट इज स्टेटमेंट के साथ साथ
स्टेटमेंट के साथ साथ यानी स्टेटमेंट को जहन में ऑपरेट करने से पहले, स्टेटमेंट पर अपने लम्हे जाया करने से पहले स्टेटमेंट के साथ साथ ऑप्शंस को एक रीड जरूर दें। यकीन करें ज्यादातर आंसर आपको ऑप्शन को रीड करने से मिल जाते हैं, जो स्टेटमेंट को 100 बार रीड करने से नहीं मिलते। तो ये भी है। एक और लास्ट पॉइंट जो जहन में ये आया, ये वैसे लास्ट पॉइंट था मेरा, लेकिन ये अभी पॉइंट जहन में आया तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट से ऑप्शन तक जाते हैं, यानी आप स्टेटमेंट में सॉल्यूशन करते हो, ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। कुछ अपोजिट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 इस तरह के ऑप्शन हो तो पहला, कभी कभार स्टेटमेंट से ऑप्शन तक जाना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है, टाइम डिमांडिंग होता है और डिफिकल्ट होता है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आप ये सोचें कि ऑप्शन 1 को स्टेटमेंट पर अप्लाई करें। अगर ऑप्शन 1 स्टेटमेंट में सूटेबल एडजस्ट हो सकता है तो यही ठीक है। अगर इसने हार गया तो ऑप्शन 2 अप्लाई करें, फिर ऑप्शन 3 अप्लाई करें। यानी सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट से ऑप्शन में आओ, आप ऑप्शन से स्टेटमेंट में भी जा सकते हो, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बाकी लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस आपने काफी की होगी, ये इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, इसको आसान समझिएगा। तो ट्राई टू गेट इट इजीली। विश यू ऑल द बेस्ट इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस टेस्ट में टैलेंटेड स्टूडेंट को कामयाब करे और लोगों को उनका हक मिले। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज।